हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस आज संपूर्ण संसार में फैल गया है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस, इनटू इंग्लिश? नॉर्मली, जनरली, it may be translated into English like this: coronavirus has spread all over the world. Coronavirus has spread throughout the world. Coronavirus has spread across the world. ओके, तो मैंने एक वर्ब यूज किया इस पे, स्प्रेड। आप सभी जानते हैं स्प्रेड मीन्स प्रसारित होना, फैलना। ये वर्ड है। स्प्रेड इज ए कॉमन वर्ब। स्प्रेड का मतलब है फैलना। तो मैंने उसको शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक है, कोरोना वायरस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इन प्लेस ऑफ स्प्रेड आई कैन यूज अनदर वर्ब, जस्ट लाइक, आप सुने इसको कि कोरोना वायरस हैज broken out all over the world. Coronavirus has broken out across the world. Coronavirus has broken out throughout the world. मैंने उसको broken out, एक फ्रेजल वर्ब है। ये जो वर्ब है अभी मैंने बोली थी, उसमें आप देख रहे हैं ब्रेक आउट एक वर्ब प्लस प्रपोजिशन है। ब्रेक प्लस आउट, ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी युद्ध का, किसी महामारी का या किसी प्राकृतिक आपदा का फूट पड़ना, और उसको अपने दूसरे ढंग से बोला। एक वर्ब बोली और दूसरी फ्रेजल वर्ब बोली। अब ये इस प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं कि यह एक बड़ी एक स्पाइसी लैंग्वेज हो गई, सीधी भाषा नहीं है। और ये एक वर्ब में कुछ जोड़ करके और नए वर्ब बनाई गई है। जिस प्रकार से आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक हाइब्रिड वाली जो क्रॉप्स होती हैं, और यदि हम उन पर ही आश्रित रहते तो बहुत कम पैदावार होती। अब हम बहुत ज़्यादा पैदावार चाहते हैं, अच्छी पैदावार चाहते हैं, एक बहुत जो है हमारी डिमांड को पूरी करने वाली हो और उसका इम्प्रेस भी हो और जो खाने में भी टेस्टी हो, क्रिस्पी हो, क्रंची हो, ऐसे आइटम होने चाहिए। तो ये है स्पाइसी लैंग्वेज है। तो वर्ब को हमने फ्रेजल वर्ब में चेंज करके बताया है कि हम एक सेंटेंस को वर्ब के द्वारा बना सकते हैं, उसी के स्थान पर हम कोई दूसरा शब्द, दूसरी क्रिया का यूज करके और हम उसी को और भी अच्छा वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने बताया ना, कोरोना वायरस पूरे संसार में फैल चुका है। तो कोरोना वायरस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो हो ही गए, तो सिंपल लैंग्वेज हो गई। और कोरोना वायरस हैज ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये आपका जो दूसरा जो मैंने सेंटेंस बनाया है बाय यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है फ्रेजल वर्ब। अब वर्ब और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर है, आप बखूबी इसको देखेंगे, बहुत ही आराम से देखें और एक एक करके हम इसको स्पष्ट करेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने ये फ्रेजल वर्ब्स वॉल्यूम फर्स्ट है। आज मैंने कुछ टॉपिक चेंज किया और आई एम बिफोर यू आफ्टर ए लॉन्ग स्पेल, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू द टॉपिक फ्रेजल वर्ब वॉल्यूम फर्स्ट। और आपको ये स्पष्ट भी किया है कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। आप देख रहे हैं, एक तो होती है वर्ब और एक होती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेज के साथ में मतलब एक शब्दों का समूह होता है, उसमें जो क्रिया होती है वो क्रिया कोई कार्य, शब्दों का वह समूह जो किसी कार्य को करना प्रदर्शित करे, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। क्या होती है फ्रेजल वर्ब? शब्दों का समूह है। फ्रेज मीन्स होता है एक शब्दों का समूह, शब्दों के समूह वाली क्रियाएं जो किसी कार्य को करना प्रदर्शित करे। देखेंगे आप फ्रेजल वर्ब, थोड़ा सा अच्छी तरह समझें। सर्टेन वर्ड्स फ्रेजल वर्ब, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजल वर्ब्स?
सर्टेन वर्ड्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सर्टेन वर्ड्स when followed by certain prepositions or adverb acquire a new significance and meaning are called phrasal verbs. phrasal verbs क्या होती हैं? certain माने कोई, कतिपय, कुछ कुछ क्रियाएं जिनके बाद में क्या कुछ प्रपोजिशन आते हों या कोई एडवर्ब आते हों, और ऐसी क्रियाएं एक्वायर ए न्यू सिग्निफिकेंस इन मीनिंग, और वो क्रियाएं अपने मायने में, एक अर्थ में एक नया महत्व धारण कर लेती हैं, एक नया अर्थ धारण कर लेती हैं. सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ड्स, उनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. आप सीधी सीधी भाषा में समझें इस बात को कि मैं एक वर्ब लूँगा, वर्ब के बाद में कोई प्रपोजिशन शब्द जोड़ूंगा और एक न्यू वर्ब बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. और उसका वर्ब शाब्दिक नहीं होता है, उस वर्ब का हिंदी अर्थ शाब्दिक नहीं होकर के और हट करके होता है. ये न्यू सिग्निफिकेंस होता है, एक नया रूप धारण कर लेता है, एक नया महत्व धारण कर लेता है, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है. जैसे मैंने आपको नीचे बताऊंगा, उसके बाद में जैसे लुक फॉर है, लुक के साथ फॉर लगाया तो लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, लेकिन लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, तो लुक आफ्टर का शाब्दिक अर्थ ये नहीं होगा कि लुक मीन्स देखना, आफ्टर मीन्स पीछे, तो पीछे देखना ये उसका हिंदी अर्थ नहीं है, उसका एक न्यू मीनिंग है. और लुक आफ्टर का हिंदी अर्थ हो गया देखभाल करना, टेक केयर. अब आप इस प्रकार के कुछ वर्बों को देखेंगे. आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स हियर, और हम देखें. फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया है मैंने इसका, आप देख रहे हैं. फ्रेजल वर्ब को फिर दोबारा से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ लिखा हुआ है सर्टेन वर्ड्स, कुछ क्रियाएं, व्हेन फॉलोड बाय सर्टेन प्रपोजिशंस और एडवर्ब्स, और प्रपोजिशंस एंड एडवर्ब्स, यहाँ एस और आएगा, एडवर्ब्स. एक्वायर ए न्यू मीनिंग, एक्वायर ए न्यू सिग्निफिकेंस, जो एक नया महत्व धारण कर लेते हैं इन मीनिंग, मायने में, उनके अर्थ में, यानी उनका अर्थ एक नया रूप धारण कर लेता है, एक नया महत्व धारण कर लेता है. इस प्रकार की क्रियाएं आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स, उनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, प्लीज गिव अप योर बैड हैबिट्स, कृपया अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए. यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, गिव अप, और गिव अप मीन्स होता है छोड़ना. यदि हम उसको रटें, याद करें, तो ध्यान रहता है हाँ गिव अप मीन्स छोड़ना होता है. जैसे माई अंकल हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, माई अंकल हैज़ लेफ्ट स्मोकिंग, बहुत ईजी था. अब उसको आपने, अब क्या अंतर होता है दोनों में? सर इससे क्या फ़र्क पड़ा? आपके दिमाग में होगा कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ा? नहीं भाई, फ़र्क पड़ा. जैसे ये मुहावरेदार भाषा हो गई. जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा की आँखों के तारे थे, और इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि माँ, भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के लिए बहुत ही प्यारे थे, और हमने के लिए बहुत ही प्यारे थे, हम उसको सीधा ये बोला. और मुहावरेदार भाषा में क्या बोला कि भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा वॉज एन एप्पल ऑफ यशोदास आई, यशोदा की आँखों के तारे थे. एक अलग भाषा है, मुहावरेदार भाषा है. एन एप्पल ऑफ वंस आई, उसको भी हम बताएंगे, वो ईडियम्स हैं. और ये फ्रेजल वर्ब्स हैं. फ्रेजल वर्ब्स में क्या होगा, वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशंस और एडवर्ब्स उसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में उसका एक न्यू मीनिंग आ जाएगा. आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप कोई इसको फ्रेजल वर्ब को आप अपने प्रैक्टिकल वे में समझें. उसके सेंटेंस मैंने बताए, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर करूँगा. आई थिंक यू विल टेक मोर इंटरेस्ट टुडे. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव अप योर बैड हैबिट्स, कृपया अपनी बुरी आदत को छोड़ दीजिए. हियर गिव अप मीन्स लीव और एबंडन. लीव और एबंडन, लीव मीन्स छोड़ना, और एबंडन थोड़ा सा रादर डिफिकल्ट वर्ड है. एबंडन का अर्थ भी क्या होता है, छोड़ना होता है. लेकिन क्या है, हम जब पढ़ें तो हम एक एक मीनिंग भी यदि न्यू पढ़ेंगे तो हमको बहुत फ़ायदा होगा. इट विल प्रूव अस वेरी बेनिफिशियल
while studying, ओके। अब लीव के साथ मैंने अबंडन शब्द भी जोड़ा है, और धीरे धीरे करके आपके दिमाग में ये इम्प्रिंट हो जाएगा कि अबंडन का हिंदी अर्थ भी क्या होता है, लीव होता है, छोड़ना होता है, ठीक है। गिव अप में छोड़ना। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ऊपर वाली जो लैंग्वेज लिखी हुई है प्लीज़ गिव अप योर बैड हैबिट्स, इसको मैंने सिंपल वर्ड में क्या लिखा है, प्लीज़ लीव योर बैड हैबिट्स। इन प्लेस ऑफ गिव अप आई हैव रिटन लीव, और आई कैन से दैट इन प्लेस ऑफ लीव वी कैन राइट गिव अप। लीव की जगह हम गिव अप लिख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या हुआ, शब्दों का समूह, ये दो हैं और ये अकेली है, ये समूह हो गया, शब्द का समूह हो गया, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है। इसको नीचे भी समझाया है। तो प्लीज़ लीव योर बैड हैबिट्स, लीव एक वर्ब है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, और गिव अप गिवन अप ये एक फ्रेजल वर्ब है, उसकी भी होती हैं, फ्रेजल वर्ब की भी क्या है, 3 फॉर्म्स होंगी। अब आप देख रहे हैं हियर गिव अप, लीव, अबंडन, ये मैंने आगे स्पष्ट कर दिया। अब फ्रेजल वर्ब को कैसे समझाया, क्या होती है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब इक्वल वर्ब प्लस प्रपोजिशन और एडवर्ब। आप देख रहे हैं बराबर, वर्ब में क्या जोड़ा, वर्ब में प्लस, वर्ब में क्या जोड़ दिया, वर्ब क्या है, गिव, और प्रपोजिशन अप, अपॉन, इनटू, अंडर, ये जो है प्रपोजिशन है, इसमें वर्ब प्लस प्रपोजिशन और एडवर्ब, या इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल। इनको हम एक नया शब्द है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है इसमें, ये एडवर्ब गिव अप, ये गिव अप हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या कहलाता है, एडवर्बियल पार्टिकल। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अपन जैसे डिफ़िकल्ट पढ़ते हैं तो वैसे ही वो अनइंटरेस्टिंग हो जाता है पूरा। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। पेशेंटली आप वर्क करो, बिल्कुल अच्छा होगा। आप देख रहे हैं आप कुछ नया सीख रहे हैं, और जो नया है वही ज्ञान है, वही नॉलेज है आपको। अब मैंने क्या किया, फिर गिव अप के बाद में मैंने एक गिव अप एग्जाम्पल दिया, गिव अप के बाद में मैंने इनको एक एक करके मैंने फ्रेजल वर्ब को लिखा है, उन फ्रेजल वर्ब का अर्थ भी लिखा है आगे, और इंग्लिश में ही लिखा है। जैसे गिव अप की तरह ही गिव के साथ में मैंने एक वर्ड जोड़ दिया है, गिव अवे। अब गिव अवे का क्या हो गया अर्थ है, जो गिव अवे का अर्थ हो गया डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स वितरण करना। अब द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेज, ये लिखा कि चीफ गेस्ट ने, मुख्य अतिथि महोदय ने प्राइजेज का यानी इनामों का वितरण किया। इसको यूँ भी कह सकते हैं, अब आगे पढ़ाएंगे आपको, एक्टिव ऐसे पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा फिर बाद में। तो वो यही सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, द प्राइजेज वर गिवन अवे बाय द चीफ गेस्ट। ये लो, अब ये 3 तरीके से बैक हो गए, 3 क्या 4 तरीके से हो गया। जैसे पहले क्या हुआ, द चीफ गेस्ट गिव अवे की जगह मैंने क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये आपके समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, वितरित करना। द चीफ गेस्ट गिव अवे सेकेंड फॉर्म है गिव अवे की, तो इसकी जगह हम डिस्ट्रीब्यूट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये होगा द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज, बट आई हैव यूज्ड गेव अवे इन प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब नाउ ये 2 सेंटेंस हो गए, एक तो फ्रेजल वर्ब का और एक वर्ब का। फ्रेजल वर्ब का क्या हुआ, द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेज, और वर्ब का क्या हुआ, द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज। सेम थिंग, both sentences have the same meaning but they have their own tastes। दोनों का टेस्ट जो है उनका अपना अपना है, अपना अपना जायका है। आज उसको मतलब क्या, सिंपल को बोलते रहते हैं ना, तो आप जैसे बदली हुई सब्जी होती है उसको चेंज कर दिया, एज यू नो चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। चेंज जो है वो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ लाइफ, उसका जायका, जीवन का जायका होता है, चेंज होना चाहिए। कुछ नए नए सीखते रहो बस, फिर आप यू विल टेक इन टेस्ट। नेक्स्ट मैं देख चलता हूँ, गिव अप, और ऐसे ही गिव अवे हुआ, गिव में अप जोड़ा तो इसका मीनिंग दूसरा हो रहा है, गिव में अवे जोड़ दिया तो इसका मीनिंग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अब मैंने एक और सीरीज ले ली है लुक वाली, आप देख रहे हैं बराबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और भी हैं लुक पर। तो लुक फॉर, इसका हिंदी अर्थ, लुक के साथ फॉर जोड़ा तो सर्च अर्थ हुआ, लुक के साथ आफ्टर प्रपोजिशन जोड़ा तो इसका अर्थ टेक केयर, सार संभाल रखना, ख्याल रखना। जैसा हम कहते हैं हेलो, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ठीक है। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। लुक फॉरवर्ड, वेट ईगरली, उत्सुकता से इंतजार करना। हालांकि इधर लुक फॉर में टू सर्च, टू टेक केयर ऐसे लिखना चाहिए, बट आपको मैं उलझाने के बजाय सीधा सरल, बिल्कुल सरल, ऐसे ग्रामेटिकली काफ़ी चीज़ें होती हैं, फिर अपन क्या है उलझ जाते हैं। सीधी चीज़ को समझो कि इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, ये हुआ खाना बनना चाहिए, फिर उसको आप कैसे डेकोरेट करते हो, कैसे गार्निश करते हो, दैट इज़ अनदर थिंग, बट मेन चीज़ आपको आनी ही चाहिए। जैसे मैंने लिखाया लुक फॉर मीन्स क्या होता है, तलाश करना, सर्च, ठीक है ना। अब इसमें सबके आगे टू टू आना चाहिए था, बट ठीक है, मैंने आपको इसको जल्दी समझाने की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। लुक फॉर मीन्स सर्च, लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर, लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट, और लुक फॉरवर्ड मीन्स वेट ईगरली। अभी मैं 5 तक समझा रहा हूँ आपको, 5th जो है ये 1 तो है ही, और फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, अब सेकंड वाले को। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब लुक फॉर, लुक के साथ में क्या गया जी, लुक फॉर तलाश करना, और इसका हिंदी अर्थ है तलाश करना, इंग्लिश में लिखा हुआ है सर्च। माई अंकल इज लुकिंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब, मेरे चाचा जी एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो लुकिंग फॉर जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, सर्चिंग। क्या सकता है, सर्चिंग। माई अंकल इज सर्चिंग ए गवर्नमेंट जॉब। तो इट इज ए सिंपल सेंटेंस, बट आई हैव यूज्ड फ्रेजल वर्ब इन प्लेस ऑफ सर्चिंग। ओके, तो there are 2 types of sentences. We can make sentences, we can translate sentences in 2 ways. 2 तरीके हैं, by using verb and by using phrasal verbs. But I am introducing you phrasal verb. आज मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, फ्रेजल वर्ब को। तो आपको इनका यूज़ करना सीखना चाहिए, और फिर प्रैक्टिकल वे में अपन यूज़ करते रहेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। लुक आफ्टर, देखभाल करना, टेक केयर। माई मॉम, मेरी मम्मी जी, लुक्स आफ्टर मी वेरी वेल, मेरी मम्मी मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल करती हैं। लुक आफ्टर मीन्स क्या, देखभाल करना। मैं, हमारा जो डॉग है वो घर, तो ये जो माई डॉग वाली बात बता रहा था मैं, कि माई डॉग लुक्स आफ्टर माई होम, ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा कुत्ता, नाम कुछ भी है जैसे भी, और वो मेरे घर की देखभाल करता है। आई लुक आफ्टर माई हेयर, आई लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर वेरी वेल, ये सब ठीक है। लुक आफ्टर का यूज किया आपने जो, और उसके बाद में आपने लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना, तहकीकात करना, ठीक है। आपका यूज किया है इसमें जो लुक इनटू का यूज किया है सेंटेंस में। वी कैन यूज this phrasal verb in a sentence, the police inspector is looking into the case of murder. पुलिस इंस्पेक्टर मर्डर के केस की छानबीन कर रहे हैं, ये इसकी वो हो गई। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, द पुलिस इंस्पेक्टर इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ मर्डर। ये क्या सिंपल सेंटेंस है। लुक इनटू जो है वो एक इम्प्रेसिव वर्ड है, वो फ्रेजल वर्ब में है। हम कंप्लेनिंग लेटर लिखते हैं, कंप्लेन लेटर, तो उसमें प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, ऐसे लिखते हैं कंप्लेन लेटर में। या यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, कृपया इस मामले की तहकीकात करें और आवश्यक कार्रवाई करें। तो दे सच टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब से लीव वेरी गुड इम्प्रेशन, इसलिए आप इनका यूज़ करें, उनका यूज़ करना आना चाहिए। ओके, और कहीं ना कहीं आपको कंपोजिशन में, लेटर में, लेटर ड्राफ्टिंग है, एप्लीकेशन है, आपके पैराग्राफ्स हैं, वहाँ पर दे प्रूव यू वेरी, दे प्रूव वेरी यूजफुल। देखें आप, लुक फॉरवर्ड, वेट ईगरली, उत्सुकतापूर्ण इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड माई अंकल,
मैं मेरी चाचा जी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। लुक फॉरवर्ड हो गया। गो थ्रू का हिंदी अर्थ हुआ रीड, पढ़ना, और ये बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ समाचार पत्र पढ़ता हूँ। तो मैं रोज़ समाचार पत्र पढ़ता हूँ। आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, ये होता है। बट अब क्या है, मैंने उसी को इन प्लेस ऑफ रीड आई वी कैन राइट गो थ्रू मीन्स होता है सरसरी दृष्टिकोण से पढ़ना। जैसे एग्जाम डेज में अपन क्या करते हैं, पूरी बुक को क्या टू द लेटर पढ़ सकते हैं, अक्षर से पढ़ सकते हैं? नो। तो हम क्या है, उनको रिवाइज करते हैं, हाँ, सरसरी दृष्टिकोण देखते हैं उनको और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ना, आई गो थ्रू द हनुमान चालीसा डेली, मैं रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या बनाई यहाँ पर, गो थ्रू। अब आप गो थ्रू शब्द बोलेंगे और इतने दिन से आप रीड पढ़ते आ रहे हैं, आई रीड द रामायण डेली, आई गो थ्रू द रामायण डेली, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मतलब आपको अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा कि सर बता रहे थे कि रीड की जो है, रीड तो एक वर्ब है और गो थ्रू क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या बेटा, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल समझ रहे हैं आप, है जो गो थ्रू, गेट थ्रू पास, उत्तीर्ण होना, सफल होना। माई फ्रेंड्स विल गेट थ्रू 10th क्लास विद फर्स्ट डिवीज़न, मेरे जो दोस्त हैं वो प्रथम श्रेणी से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करेंगे। गेट थ्रू की जगह पर पास की जगह पर गेट थ्रू है, या गेट थ्रू की जगह पर पास है। पास एक सिंपल वर्ब है, बार में ये लिखेंगे कि माई फ्रेंड्स विल पास 10th क्लास विद फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया। एक नया वर्ड दिया गेट थ्रू मतलब उत्तीर्ण होना, सफल होना। ओके, इन द सेम वे ब्रेकआउट फूट पड़ना, किसी महामारी का फूट पड़ना, किसी प्राकृतिक आपदा का फूट पड़ना। मैंने लिखा भी है बिगनिंग ऑफ वॉर या डिजीज, ये लिख दिए हैं, और नेचुरल कैलेमिटी ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कोरोना वायरस हैज़ ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने शुरू में बताया था ना आपका, आई वांटेड टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द टॉपिक, और टॉपिक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना था मेरा। उसको चाहता था कि बच्चे इस बात की तरफ जाएं, क्योंकि ये कि बिल्कुल बर्निंग प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस डिजीज़ की, कोविड-19 जो भी है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है कोविड, को मीन्स कोरोना, और वायरस वी हो गया और डी डिजीज़ हो गया नेचुरली, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने सिंबल ले लिया कोरोना वायरस हैज़ स्प्रेड। यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना ब्रोकन आउट किसकी जगह पे लिखा है हमने, इन प्लेस ऑफ स्प्रेड की। अच्छा देखिए, स्प्रेड की तीनों फॉर्म जो है स्प्रेड ये होगा, लेकिन ब्रेकआउट की तीनों फॉर्म कैसे होंगी, ब्रेक के अनुसार होंगी, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। कोरोना वायरस हैज़ ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है, यानी कि किसी महामारी का फूट पड़ना, ब्रेकआउट ये होगा। इसी प्रकार से अन्य जो हैं और को मैं आगे बता रहे हैं, मैंने 20 का अभ्यास मैं आपको करवाऊंगा। ओके, आफ्टर यहाँ पर आ गया, टेक आफ्टर, इसका मीनिंग है रिजेंबल, शक्ल सूरत मिलना। अपन देखते हैं ना, माँ कहती हैं या दादी अम्मा कहती हैं कि ये जो बेटा है ये तो पापा को गया है या मम्मी को गया है, ये वर्ड है हिंदी के। बिल्कुल आप तो प्रैक्टिकल वे में समझो उस चीज़ को, है ना। हाँ, उसकी शक्ल उससे मिलती है, ठीक है, उसकी मेरी शक्ल तो मेरी मम्मी से मिलती है, आपकी ये जो पापा की शक्ल आपकी शक्ल पापा से मिलती है। तो उसके लिए एक वर्ड है रिजेंबल, ये वर्ड है इंग्लिश में वर्ड है, ठीक है, शक्ल सूरत मिलना, ठीक है। जैसे कैट्स फैमिली में सारी शक्ल सूरत जैसे टाइगर की, उसी से कैट फैमिली बिल्ली से मिलती है। इन द सेम वे इसके लिए एक वर्ड आया, फ्रेजल वर्ब है, जिसका है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल सूरत मिलना, किसी का अपीयरेंस जो है शक्ल सूरत वो उसे मेल खाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जैसे प्रियंका गांधी टेक्स आफ्टर हर ग्रैनी, इंदिरा गांधी, देखते होंगे आप प्रियंका गांधी को। तो ये प्रियंका गांधी की शक्ल सूरत उनकी जो ग्रैनी हैं, दादी माँ हैं, उनसे मिलती जुलती है, इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है, ठीक है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे।
अब ये इसका यूज हो गया, रिजेम्बल्स हैं वो, उनकी शक्ल सूरत उनसे मिलती है, दादी माँ से मिलती है, ग्रैनी से मिलती है, ग्रैंड माँ से मिलती है, ठीक है। वहाँ ग्रैनी का मतलब यहाँ पर ग्रैंड माँ से, ओके। कैरी ऑन सेकंड है, नेक्स्ट टेंथ जो है जारी रखना, कैरी ऑन, कंटिन्यू। आई शैल कैरी ऑन माई स्टडीज़ आफ्टर 12th क्लास, मैं 12वीं क्लास के बाद में मेरी पढ़ाई को जारी रखूँगा, कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं मैंने 12th के बाद में पढ़ाई को बंद कर दिया, ठीक है। आई शैल कैरी ऑन, बहुत सही, आई शैल कंटिन्यू माई स्टडीज़ आफ्टर 12th क्लास, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी। तो आपको ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, तो इन प्लेस ऑफ ये जो वर्ड लिखा हुआ है तो आपने हिंदी में लिख दिया, इसी की जगह पर हमने लिख दिया आई शैल कंटिन्यू माई स्टडीज़ आफ्टर 12th क्लास। ये लो, ये सिंपल था, ये सिंपल वर्ब है, और मैं उस सिंपल, ये सिंपल वर्ब है, कंटिन्यू लिख रहा है ना, कंटिन्यू के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है बताओ, कैरी ऑन। जैसे और भी हो सकता है, ऐसे ज़रूर नहीं है कि ये मैंने लिख दिया वही रहेगा। जैसे ही कैरिड ऑन हिज बिजनेस इन स्पाइट ऑफ ए ग्रेट लॉस, बहुत बड़े मतलब नुकसान के बावजूद भी उसने अपने व्यवसाय को, बिजनेस को जारी रखा। ही कैरिड ऑन हिज स्टडीज़ इन स्पाइट ऑफ मैनी फेल्योर्स, अनेक असफलताओं के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। He carried on his studies in spite of poverty, गरीबी के बावजूद ही उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अब कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं, ठीक है। तो ये जैसे आई वांट टू कैरी ऑन माई स्टडीज़, मैं मेरी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ, कुछ भी बनाओ आप, जो सेंटेंस आराम से बन सकते हैं किसी भी टेंस में, ठीक है। सेट इन, बहुत अच्छा वर्ड है। स्टार्ट, एनी सीजन, किसी ऋतु का आरंभ होना, उसके लिए वर्ड आता है क्या, सेट इन। द समर सीजन है सेट इन, अब ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गई है। अब तो जैसे ग्रीष्म ऋतु आती तो आफ्टर 15th और 16th में अपन के समर वैकेशन आती, तो वो ये है, तो छुट्टियां आती, हॉलीडे। अब तो बराबर ही छुट्टियां चल रही हैं कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन में। तो द समर सीजन है सेट इन द सेम वे द रेनी सीजन है सेट इन, द विंटर सीजन हैज सेट इन। अब आपने तुरंत बता दिया, कोई बच्चे से पूछा कि भाई वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है, इसकी इंग्लिश बताओ, तो द रेनी सीजन हैज स्टार्टेड, तो इसको गलत तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन किसी ने ये बता दिया कि द रेनी सीजन हैज सेट इन, तो समझ लो वो तो सुनने वाला तो दंग ही रह जाएगा। वाह, आपको बता रखा है सर ने, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है फिर बाद में। तो मैं कहता हूँ आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप जो उसका, जैसे अपन नमकीन लेते हैं तो वो मिक्सर नमकीन कर लेते हैं, तो वो टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आप ये फ्रेजल वर्ब हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सेट इन यहाँ पर हैज स्टार्टेड के स्थान पर, सेट इन, सेट इन, सेट इन, सेट की तीनों फॉर्म वही है, सेट सेट सेट, ठीक है। हाँ, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ये अलग है। टेक इन, धोखा देना, डिसीव, DECEIV, डिसीव। द फूलिश क्रो वॉज टेकन इन बाई कनिंग फॉक्स, वो है ना फॉक्स एंड क्रो वाली जो एक स्टोरी है, उसमें ये आता है कि उस मूर्ख कौए को उस जो दगाबाज दो फॉक्स था उसके द्वारा उसको धोखा दिया गया। ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है ना, आप देखिए, वॉज टेकन इन किसके द्वारा, बाय द कनिंग फॉक्स, बाई कनिंग फॉक्स लिख रहा है, ठीक है, दाव लगा दो इसमें, बाय द कनिंग फॉक्स, ये लिख दिया लो, बाय द कनिंग फॉक्स। अब देख रहे हैं आप, या ये रख सकते हैं, इसका हो गया डिसीव का। और आस्क फॉर, मांगना, डिमांड, रावण आस्क्ड मदर सीता फॉर आर्म्स। आप थोड़ा सा देखेंगे, इसके कुछ रूल्स और हैं, बट मैंने पकड़ करके और मैंने डायरेक्ट बता दिया इसको। ये भी क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं और इनके काफ़ी रूल्स हैं, बट आप ये सीधे देखें कि रावण ने माँ सीता से भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। आपने जब रामायण देखी ना, तो रामायण वो अपना छद में वेश धारण करके आया रावण, तो रावण ने सीता से क्या मांगी, भिक्षा, और मांगी, तो इसका ये हुआ आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स क्या होता है, मांगना, डिमांड। इफ़ यू वांट टू बाई ए पेन, आस्क फॉर एडजेल, यदि आप पेन चाहते हैं तो एडजेल पेन मांगो,
ठीक है ना। सुग्रीव आस्क्ड फॉर द हेल्प ऑफ लॉर्ड रामा, सुग्रीव ने भगवान राम से मदद मांगी। सही है, अच्छा है। और ऐसे आप जो बनाओगे तो और भी अच्छा लगता है वो। हाँ, रामायण देखिए तो रामायण के यूज करो ना, बहुत अच्छा है। जो सार्वभौमिक हैं वो जो सबके समझ में आते हैं, बहुत अच्छा है। आगे देखो, कम अक्रॉस, मीट बाय चांस, संयोग से मिलना। जैसे दे केम अक्रॉस ए बेयर, ये लिख रहा है बेयर, भालू को कहते हैं बेयर मीन्स, हाँ आप सुनते हो ना टेडी बियर वही है बेयर। केम अक्रॉस यानी मैट। उन दो जो वो थे ना उस में से गुजर रहे थे, टू फ्रेंड्स वर गोइंग थ्रू पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड दे, उनको कौन मिला वहाँ पर, एक भालू मिला। तो दे केम अक्रॉस ए बेयर इन द फॉरेस्ट, उनको जंगल में एक भालू मिला, अकस्मात मिला, मीट बाई चांस। इसकी इंग्लिश ये है केम अक्रॉस। मेरे जीवन में मुझे बहुत सारे गुरु मिले। आई केम अक्रॉस मैनी मेंटर्स, मैनी टीचर्स इन माई लाइफ, बट आई लाइक मिस्टर और मिसेज जो भी है, मोस्ट लाइक मोस्ट होता है ना, टीचर आई लाइक मोस्ट। अब आपने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, क्या गजब यार, वाह। आई हैव कम अक्रॉस सो मैनी टीचर्स सो फार, बट मिसेज अग्रवाल इज माई फेवरेट टीचर, आई लाइक हर मोस्ट। अब लिख दिया। तो पहली जो पंक्ति है ना, द फर्स्ट लाइन विल लीव ए वेरी गुड इम्प्रेशन, इट विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर। ओके, तो ये एक मैजिक होता है, वर्ड में मैजिक होता है भैया जी। जो शब्द हैं, शब्दों में जादू होता है। अब वो आप शब्द कैसे बोलते हैं, शब्द चयन कैसा है आपका, बस यही है और क्या है। आप देखें यहाँ पर पुट ऑन पर आ गए हम। पुट ऑन पहनने को कहते हैं। द मंकीज पुट ऑन द कैप्स ऑन देयर हेड्स। आप देख रहे हैं कि मैं कंपोजिशन से रिलेटेड है ना। और वो कंपोजिशन जब मैं इनको लिखाता हूँ तो निश्चित रूप से आपको पता है, जानकारी में सब भैया बहनों को, कि बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। तो वो कैसे आते हैं, इसलिए हमने वो तो क्या इंटरेस्ट से आते हैं, एक बात। दूसरा आपका लिखने का लहजा क्या है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे शब्द चयन, अभी जो मैं वर्ड बोल रहा था आपको, तो ये बहुत महत्व रखता है। शब्दों में जान होती है ना। कहते हैं ना अंबुजा सीमेंट में जान होती है, कुछ नहीं है अंबुजा सीमेंट जान होती है, नहीं, शब्दों में जान होती है। ठीक है ना, शब्दों को तोल तोल करके बोलना, शब्दों का चयन करके उनको लिखना, ये आदमी का वो है, शब्द ही बढ़िया है। ठीक है, आप देखेंगे, ध्यान दें। कम अक्रॉस, मीट बाय चांस, पुट ऑन हो गया। वेयर द मंकीज, वो है ना मंकीज, कैप्चर एंड मंकीज वाली जो स्टोरी है, फेबल है, उसमें आता है द मंकीज पुट ऑन, ने पहन लिए। सेकंड फॉर्म में पुट ऑन क्या, पुट ऑन द कैप्स ऑन देयर हेड्स, उन्होंने अपने सिर के ऊपर वो टोपियों को पहन लिया। पुट आउट, एक्सटिंग्विश, बुझाना, क्या है इसका हिंदी अर्थ, बुझाना। और ये लाइन से स्पष्ट हो जाता है। द फायरमैन, जो अग्निशमन कर्मी होते हैं, समन कर्मी यानी बुझाने वाले, शमन करने वाले, ये आग बुझाने वालों ने पुट आउट द फायर, आग को बुझा दिया, विद ए ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको आग को बुझाया। एक्सटिंग्विश शब्द। पुट ऑफ, पोस्टपोन, स्थगित करना, हमारी परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई। एक आपने ये वर्ड सुना होगा पोस्टपोन, उसके लिए एक नया वर्ड है पुट ऑफ। द बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन पुट ऑफ, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है भैया जी, हैव बीन पुट ऑफ, स्थगित कर दी गई हैं, आगे बढ़ा दी गई हैं, खिसका दी गई हैं, ड्यू टू कोरोना डिजीज। कोरोना डिजीज की वजह से बोर्ड की एग्ज़ाम जो हैं वो खिसका दी गई हैं, आगे हैं, अब कब होंगी कैसे होंगी ये आप देख रहे हैं। अब कितना अच्छा लग रहा है, वो अच्छा है। सेंटेंस में बताया बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड। आपने ये वर्ड तो अपने मम्मी पापा चाचा इनसे सुना होगा, पोस्टपोन हो गई हमारी एग्ज़ाम, पोस्टपोन हो गई, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, नीट की हो गई, IIT की हो गई, सारी जो एग्ज़ाम्स है वो आगे खिसकाई हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उनके लिए क्या वर्ड आता है, पोस्टपोन आता है, और उसके लिए एक वर्ड आता है फ्रेजल वर्ब का पुट ऑफ। द बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन पुट ऑफ ड्यू टू कोरोना डिजीज। ओके, आगे चलते हैं, प्रोसीड। ए टेक ऑफ, रिमूव, टेक फ्लैट, तो हैं इसके हिंदी अर्थ है, इसका टेक ऑफ मतलब उतारना। तो इसमें टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, घर में प्रवेश करने से पूर्व अपने जूतों को उतारें, अपने जो शूज हैं उनको उतार दें। अच्छा, ये रिमूव योर शूज
बिफोर एंटरिंग द हाउस, बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, ये भी हो सकता है। टेक फ्लैट का हिंदी अर्थ आप जानते हैं, फ्लैट लेना, उड़ान भरना। जैसे कब टेक ऑफ करेगा, लैंड होता है, एक तो लैंड करता है यानी कि ज़मीन पर उतरता है, लैंडिंग करता है कि जो एरोप्लेन है वो प्लेन लैंडिंग कर रहा था, है ना। और ये देखेंगे टेक ऑफ का मैंने बता दिया। और इसी प्रकार से द एरोप्लेन टुक ऑफ, इस प्रकार से एरोप्लेन का आ जाएगा। द एरोप्लेन विल टेक फ्लाइट टू कराची, टू ये दिल्ली, सिंगापुर, इनको लिख सकते हैं। गेट ऑन प्रोग्रेस, प्रगति करना। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडी, आपका अध्ययन कैसा चल रहा है, इसकी इंग्लिश है ये। आपने लेटर लिखा, लेटर में अपने फ्रेंड के लिए लिख दिया कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर, एंड हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़, वो लिखेगा आई एम गेटिंग ऑन वेल विद माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। तो ये आपको मैंने जो लिखवाया है ना, वो फ्रेजल वर्ब वहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं। कहाँ पर, लेटर में, एप्लीकेशन में और कंपोजिशन पार्ट में ये बराबर यूज़ होने वाले वर्ड हैं, आप देख रहे हैं। और ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, आई होप सो। और लास्ट वन जो है पास अवे, ये डाई, महात्मा गांधी पास्ड अवे ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी मर गए, डैड। अब पास्ट अवे की जगह क्या वर्ड आ सकता है, डैड, लेकिन ये बेकार शब्द लगता है, डाइड। महात्मा गांधी डैड ऑन, ये शाब्दिक है, शाब्दिक यानी शब्द के अनुसार, डाई का मतलब मरना। पास अवे गिव्स ए न्यू मीनिंग। इस वर्ड्स में क्या है, इसमें वेट है, वजन है इसके अंदर है जो। और वही बात है कि भैया पास अवे मीन्स क्या होता है, पास अवे यानी डाई, एक्सपायर्ड। अब इसको हमने ये कहा महात्मा गांधी एक्सपायर्ड ऑन, ये हो गया। एंड महात्मा गांधी वेंट टू हेवनली अवार्ड ऑन 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी पास्ड अवे ऑन 30 जनवरी 1948। ही हैज़ मोर नॉलेज, उसको ज़्यादा ज्ञान है। वो एक ही सेंटेंस को he or she can translate the Hindi sentences into so many sentences by using different type of structure, by using different type of words. Or it is a magic how to use word in magic way, in magically, okay। तो ये चीज़ है, आज मैंने आपको इनको इंट्रो कराया और मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और मैं इनकी एक्सरसाइज कराऊंगा और आपके बिल्कुल जहन में इसको उतार देंगे, बिल्कुल सिंपल वे से भैया जी। आप बिल्कुल यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, एंड आई होप दैट यू विल टेक मोर इंटरेस्ट एंड गिव योर कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक फ्रेजल वर्ब। एंड आप कमेंट में जा कर के ना लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे और आप कहाँ, यदि कहीं पे भी आपको थोड़ा सा लगता है तो मैं निश्चित रूप से नेक्स्ट उसमें और भी अच्छा करके आपको बताएंगे और इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अभी आप इनको देखेंगे कि भाई इसका मीनिंग ये होता है। आपको क्या है, कई बार ऑन लग रहा है, कहीं आउट, अब जैसे गो थ्रू भी है और गेट थ्रू भी है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये ही तो कला है, तो आपको एक बार उनको क्या है, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि साथ में ये बोलूँगा, बताऊँगा मैं आपको कि हमारी जो वीडियो शुरू में लॉन्च हुई हैं उन पर आज जो आप खुद देख सकते हैं, आपके उस पर है जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर कि आपने कितने सब्सक्राइब मिल गए हैं हमको। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में शायद 570 के लगभग है जो हमारे वो हैं सब्सक्राइब हैं। और भैया की उस पर वीडियो जो हैं उनके ऊपर व्यूअर्स जो हैं वो 5500 से अबव चल रहा है भैया। तो ये रियली अमेजिंग। और हम इस फील्ड में विद द हेल्प ऑफ भैया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट एंड ट्राइंग टू गिव यू 100% बेस्ट। हमारा जो 100 में से 100 वो देने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है। एंड यू विल गेट एजुकेशन एट योर होम
through Jupyter app. And keep watching our channel, your own school channel, Jupyter app. Thank you. Okay, bye.